नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, जल झूलनी एकादशी और डोल ग्यारस व्रत का महत्व बहुत होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है ये। और इस बार जल झूलनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर यानी कि आज के दिन मनाई जा रही है। अगर आप निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं तो इस समय इसको किया जाना चाहिए। जल ग्रहण मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है और इस बारे में आज हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826 ये नंबर है। आप इन पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप भी जल झूलनी एकादशी जानना चाहते हैं कि कैसे मनाई जाती है और इसका व्रत कैसे किया जाना चाहिए और समस्याओं का समाधान कैसे होता है, ये सब आप जान सकते हैं। आज आचार्य जी से अपना सवाल ले सकते हैं। आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि ये जो जल झूलनी एकादशी होती है वो क्या होती है, कैसे इसको व्रत इसका करना चाहिए और कैसे समस्या का समाधान इससे मिलता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आज जल झूलनी एकादशी के सभी कृष्ण भक्तों को बहुत मंगल शुभकामनाएं। जल झूलनी एकादशी चंद्रश्री जी, जैसे निर्जला एकादशी का व्रत होता है, ठीक उतना ही महत्वपूर्ण होता है और उतना ही उसका लाभ होता है। जल झूलनी एकादशी पर भगवान को आप जो है डोली के रूप में, यानी जो भगवान विष्णु 4 महीने से करवट लेते हैं, तो जल झूलनी एकादशी का पर्व होता है। उसी दिन करवट बदली थी भगवान ने। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो इसका बड़ा महत्व है और जल झूलनी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठ करके अपना संकल्प भगवान के प्रति कहें कि मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करके जल झूलनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसा संकल्प करना चाहिए। और पूजा स्थान की बहुत अच्छे सफाई करके और चंदन, रोली, फूल आदि नैवेद्य आदि अर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन इसमें होता है। तुलसी दल अर्पित करना बहुत अनिवार्य होता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का बड़ा विशेष महत्व होता है। और आप माने कि भगवान विष्णु को मिठाई आदि का भोग लगाना चाहिए और निर्जला या फलाहार व्रत करना चाहिए। पानी जिसमें नहीं पीते वो निर्जला होता है। या तो निर्जला करें या फलाहार भोजन। फलाहार भी आप संध्या के समय भोजन की जगह फल आदि ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए। संध्या के समय भगवान विष्णु को प्रतिमा को जलाशय या मंदिर के कुंड में ले जाकर के प्रतीकात्मक रूप से झूला झुलाना चाहिए। ये भगवान के जल स्नान और झूलने की एक स्थिति है। एकादशी की रात को भगवान विष्णु का जागरण करना बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। आपको बताएं कि आज एकादशी है और कल द्वादशी, जिसमें पारण करते हैं। पारण के लिए भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है। पारण का समय द्वादशी तिथि में होता है। और देखिए, आपको ये बताएं कि भगवान जो विष्णु है वो आज करवट बदल रहे हैं, इसलिए जल झूलनी का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। लेकिन एकादशी की एक पौराणिक कथा भी है, बहुत सूक्ष्म सी है, और वह है कि सतयुग में राजा बलि नामक का एक बहुत ही पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा था। और राजा बलि अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। उस समय उनको एक मन में अहंकार आया कि देवता उस अहंकार के कारण भयभीत होने लगे। तो भगवान विष्णु ने विष्णु की सहायता से सभी देवताओं ने प्रार्थना करी। तो देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान विष्णु खुद स्वयं वामन अवतार धारण करके और पृथ्वीलोक पर आए। और वामन भगवान का अवतार होता है, बालक के रूप में हुआ। भगवान वामन राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, इसलिए उन्होंने उनसे तुरंत भगवान वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। अब वचन देने के बाद भगवान वापस तो जा नहीं सकते थे, उनको तो लेना ही था। और
राजा बलि को दान करना था। तो भगवान विष्णु जो है वामन के रूप में विराट रूप धारण कर लिया और पहले पग में पूरी पृथ्वी को ले लिया, दूसरे में पूरे दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप दिया और तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपनी बुद्धिमानी और भक्ति का परिचय देते हुए भगवान वामन के चरणों में अपना सिर रख दिया, कहा कि तीसरा पग उनके सिर पर आप रख दें। भगवान वामन ने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रख दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न हुए, तो उन्हें वरदान दिया कि पाताल लोक का राजा आप बनेंगे। हर वर्ष एक दिन धरती पर आकर के अपने भक्तों को मिलते हैं, तो ये दिन है और वो दिन आज का होता है। तो इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में स्थित कर दिया, स्वयं क्षीर सागर में योग मुद्रा में चले गए। तो आज करवट बदलते हैं और ये दिन जलूनी एकादशी होता है। भगवान को चारों तरफ मंदिरों में से ला करके घुमाते हैं और उनको जल जो है नाव में बिठा के घुमाते हैं, जल में भी स्नान कराते हैं। इस प्रकार का जो है हमारा पारंपरिक पर्व के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं। जी जी, तो आचार्य जी ने समझाया कि किस तरीके से इसका व्रत रखना चाहिए, क्या इसके पीछे कहानी है और कैसे इसको समझना चाहिए। आचार्य जी, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ गए हैं, कि करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। पंडित जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना। उसका नाम है नरेंद्र सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 2002 और टाइम है रात के 11:35। पंडित जी, मैंने पूछना था कि इसको इस साल जॉब मिल जाएगी, सरकारी जॉब इसकी हो जाएगी, और इसका 26 तारीख को इसकी रनिंग है इसके लिए, तो टेंशन ले रहा है, मेडिकल भी साथ में है। तो बताइए क्या इसमें सफल हो जाएगा, इसको जॉब मिल जाएगी? देखिए बेटी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये बात सही है कि इनको जॉब क्यों नहीं मिलेगी। इन्होंने कन्या लग्न में जन्म लिया है, बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति में बुध का अंतर है, शनि का प्रतंत्र है। इनको निश्चित रूप से जॉब मिलेगा, लेकिन गुरु चांडाल योग बन रहा है। हालांकि राहु उच्च का कर्म भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति भी बैठे हुए गुरु चांडाल योग में, और चंद्रमा से शनि में भी चौथे भाव में विष योग बना देता है। तो इनको काफी संघर्ष करना पड़ेगा, यानी किसी भी काम की सफलता के लिए काफी संघर्ष में स्थिति होती है, तब जाके सफलता मिलती है। तो निश्चित रूप से इनको जॉब मिलेगा, लेकिन ये 2024 में करीब 13 नवंबर के बाद जाके संयोग बनेगा और 2025 में अप्रैल के बाद जरूर मिल जाती है। जी, इसी के साथ अगले कॉलर पे जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। अच्छा जी, मैं अलका के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरी लड़की अलका, और तो आपको नमस्कार। नमस्कार। इसका नाम अलका, जन्म समय है रात को 11:15 से 12 बजे के बीच में, और जन्म स्थान इसका रतनगढ़ है। तो ये बताएं कि इसका वैवाहिक जीवन कभी सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। लड़का अलग रहता है उससे जयपुर में, वो कभी 1-2 दिन आता है और यहाँ ठहरता नहीं है। तो ये बताएं इसका सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, क्या उपाय क्या करें। मैं कर सकता हूँ खुद उपाय। देखिए, एक पिता के लिए बड़ा संकट है जब बेटी का ब्याह कर दिया, उसके बाद पति और पत्नी दोनों में बेटी और जवाई में नहीं बनती है, तो बड़ा कष्ट होता है पिता को। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, क्योंकि हम भी ग्रस्त में हैं। पर मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति की यहाँ अंतर है और सूर्य का महादशा है, तो इस बच्ची को थोड़ा तलाक की स्थिति रहेगी। ये बात सही है, डेफिनेटली रहेगी, लेकिन तलाक आपने नहीं लिया, कोई बात नहीं। आप कृपा करके इनके हाथ से गाय के दूध और उसमें बूरा डाल करके सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करवाएं, अवश्य सब ठीक होगा। आप विशेष लोड मत लीजिए और इनको कहें तुलसी की सेवा करें। जैसे आज जलूनी 11 है, तो आज का व्रत रखें। आज के व्रत का बहुत महत्व है, और कृपा करके इनके हाथ से कोई गरीबों को दान कराएं, ब्राह्मणों को दान कराएं, जरूरतमंद लोगों को दान कराएं। जो भी श्रद्धा आपकी बने, मैं नहीं कहता कि आपको इस सैकड़ों हजारों में करो, जो आपकी श्रद्धा बने जरूर करो। आपको पुराने पापों से मुक्ति मिलेगी और उनके प्रभाव से ही सब कुछ अच्छा होता है। प्यार करिए। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी,
अगले कॉलर पे जा रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं अलवर स्थित राधेश्याम देव बोल रहा हूँ जी। बेटा के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी शादी में विलम्ब हो रहा है। उसका जन्म तारीख है 30/10/1991 91 और समय क्या है? जन्म समय है 10:25 प्रातः। ठीक है। और शहर अलवर हो गया। और आप बेटे की देखिए, यहाँ नीच का राहु लगन में बैठा हुआ है, केतु भी नीच का पत्नी के घर में बैठा है। तो इस बच्चे का शादी की बात तय होते होते कैंसिल होती है, बड़ी देरी कर रहा है। आप कृपा करके राहु और केतु के जप करवाएं, और यदि कर सकते हैं तो संध्या के समय एक गिलास में कच्चा दूध और बूरा और काले तिल मिश्रण करके पीपल के पेड़ में गोदलुबिला में चढ़ाना शुरू करें 47 दिन, तो शादी शीघ्र बैठेगी। लेकिन इनकी शादी में देरी होती है, अभी भी ये शादी संभव नहीं हो रही है। 2025 में जाके मार्च की बात संभव होगी। तो कृपया आप जो है प्रयास करें, अवश्य सफलता मिलेगी। और ये छोटा सा काम भी करें। बहुत मंगल शुभकामना आपके लिए। अगले कॉलर से जुड़ते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ, मेरा सवाल, मैं दरियावत से बात कर रही हूँ। मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे भाई का नाम है मनोज और उसकी जन्म दिनांक है 25/10/2000 और जन्म समय है रात्रि 9 बजे और स्थान है दरियावत। उसके करियर के बारे में जानना है और उसकी शादी कब तक होगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा। आपको बहुत स्वागत है। और आपका जो प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ, निश्चित रूप से बड़ा प्रश्न है। भाई की शादी अवश्य होगी, और ये शादी 2024 में ही तय होना संभव तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये 2025 के लास्ट में जाके बात बनेगी और 26 में जाके शादी होगी। आप कृपा करके सूर्य भगवान को हल्दी डाल करके जल अर्पण करने के लिए कहें। प्रातः सुबह स्नान आदि जब करें तो हल्दी डाल के स्नान करें और बाहर हल्दी का तिलक लगाएं और सूर्य को हल्दी युक्त जल अर्पण करें, अवश्य सफलता मिलेगी। आप डरिए मत। और मंगल शुभकामना आपके लिए बहन। जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरे बेटे के बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 2007। जी जी शाम को 6:15। जी जी, अभी इसने 10वीं पास कर रही है, तो ये 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए इसको? देखिए, इसको सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस बायो दिलाओ, या फिर आप इनको नर्सिंग कराओ, ये बहुत अच्छा रहेगा। बीएससी नर्सिंग करा दो, या फिर इनको जो है बायो दिलाना, साइंस बायो, एकदम बढ़िया रहेगा। और कोशिश करना कि पीपल के पत्ते तोड़ करके गुरुवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन जय श्री राम लिख करके हनुमान जी को 108 पत्ते की माला पहनाए। 5 मंगलवार करवाना, निश्चित रूप से ये मेडिकल में जाएगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी, अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। मेरे बच्चे का नाम है लक्षित। उसका जन्म, डेट ऑफ जन्म है 6/12/2003। जी। वार शनिवार है, सुबह 11:30 बजे, स्थान जोधपुर राजस्थान। उसके काम काज के बारे में कुछ बताओ। 21 साल का हो गया वो, अभी तक कुछ भी ध्यान नहीं है, ना कोई काम काज में, ना कुछ नहीं। देखिए साहब, ये बच्चा बहुत ही समझदार है, वैसे थोड़ा आलसी टाइप का रहेगा। इसको राहु और चंद्रमा एक साथ चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं, जो कि ग्रहण योग बनाते हैं। तो इसमें होता ही है कि ग्रहण योग जब बनता है और
उसकी दृष्टि कर्म भाव पे होती है। कर्म भाव में केतु बैठा हुआ है, केतु दशम के लिए अशुभ है, और दशम भाव में केतु कर्म क्षेत्र में अपनी पूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं करने देता। इसलिए मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आप इस बच्चे का उत्साहवर्धन करें, और मंगलवार को, प्रति मंगलवार को हनुमान जी गुड़ और तुलसी का भोग लगाने के लिए कहें। हनुमान चालीसा का पाठ भी करें तो अति उत्तम होगा। ये करिए, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया है राशिफल जानने का। आज का दिन दर्शकों का कैसे जाएगा? तो आइए हम इसी क्रम में बात करते हैं, और सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। और देखिए, आप सभी लोग हमसे जुड़ते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरा एनालिसिस करके, ग्रहों के गोचर को देख करके, और फिर हम आपको राशिफल सुझाव करते हैं, शेयर करते हैं। ये राशिफल आपके पूरे दिन को बहुत अच्छा बनाने का क्रम में हम शेयर करते हैं। और इसी बीच हम बात करते हैं मेष राशि से। आज आपके ऑफिस के लोगों से हर प्रकार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको आज जीवन साथी से हर प्रकार के सहयोग और मदद की स्थिति बनेगी। संतान पक्ष की ओर से कोई निराशाजनक सूचना मिलने से आपको तनाव आज रह सकता है। कोई रुका हुआ काम बनने की संभावना है। रात्रि का समय प्रियजनों से भेंट आमोद प्रमोद में बीतेगा। तो आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के प्रदर्शन से बहुत आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और आशातीत सफलता का समाचार मिलने से मन में आज आपको हर्ष होगा। शाम के वक्त कोई रुका हुआ कार्य आज बन सकता है। परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर आज आपको प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के लोगों को आज आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के स्थान और मान सम्मान में वृद्धि होगी। संतान की दायित्व की पूर्ति आज बनेगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभदायक रहेगी। सायंकाल से लेकर रात्रि तक प्रिय व्यक्तियों का दर्शन, शुभ समाचार आज प्राप्त होने वाला है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलाएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता मिलने के आज योग हैं। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रखें, सावधान रहें। आपके शत्रु आपस में लड़कर के ही आज नष्ट होने की स्थिति दिखाई देती है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको रोजगार के क्षेत्र में जारी प्रयासों से अकल्पनीय सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष से भी संतोषजनक सुखद समाचार प्राप्त। दोपहर बाद किसी कानूनी विवाद या मुकदमे में आपकी जीत होने से आपको खुशी मिलेगी। आपको शुभ खर्च करने से आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। आपकी योजनाएं पूर्ण बनेंगी। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आपकी खुशी में इजाफा होगा। कारोबार में आपको तरक्की होगी। कई दिनों से चली आ रही लेन देन की कोई बड़ी समस्या आज हल होती है। आपके विरोधियों का अंत हो रहा है। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके सुख में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। शाम के वक्त आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। किसी अच्छे डॉक्टर को इस विषय में सलाह मशवरा करें कि आपको बीमारी परेशान क्यों कर रही है। तनाव से दूर रहें। देर परिवार के लोगों के साथ बिताएं, आपको खुशी मिलेगी। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की।
आज शासन सत्ता पक्ष से निकटता गठजोड़ का लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन हाथ लगेगा। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आज आपको भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों की। मकर राशि के सभी जातकों को आज उम्मीद के अनुरूप सफलता प्राप्त हो रही है। अधीनस्थ कर्मचारियों से आपका आदर और सहयोग भी प्राप्त होगा। सायंकाल के समय किसी झगड़े विवाद में ना पड़े और रात्रि में प्रिय अतिथियों के स्वागत का योग आज आने का बन रहा है। आज आपके माता पिता का विशेष ध्यान रखें। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज हर विवाद से बचे। आज विवाद अकारण शत्रुपति अपनी बुद्धि द्वारा किए गए कार्यों में हानि कर सकते हैं। निराशा का समाचार मिल सकता है। कोई विपरीत समाचार सुनकर अकस्मात यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें और झगड़े से बचें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। मीन राशि के जातकों को विशेष तौर पर आज पर्याप्त मात्रा में धन हाथ में आ जाने का सुख प्राप्त होगा। वहीं आपको शुभ खर्च करने से आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। आपकी योजनाएं आज पूर्ण होती हैं। आज प्रतियोगी परीक्षा में विशेष सफलता मिलने से आत्मविश्वास में वृद्धि होने के संयोग दिखाई देते हैं। संतान के दायित्व की पूर्ति आज होगी। यात्रा आपको आज देशाटन की स्थिति सुखद व लाभदायक बनेगी। वहीं सायंकाल से लेकर के रात्रि तक प्रिय अच्छे लोगों के साथ आज आपका संवाद बना रहेगा। आज शाम के वक्त कोई रुका हुआ कार्य आपका बनेगा और उसमें आपको खुशी मिलेगी। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, तो राशिफल क्या रहने वाला है, आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है, आचार्य जी ने आपको बताया। आचार्य जी कुछ एक दो सवाल और हम कर लेते हैं जल झुलनी एकादशी को लेकर। वैसे तो आपने काफ़ी कुछ बताया ही है, लेकिन फिर भी अगर हमारे दर्शकों को कुछ जानना हो इसके बारे में, क्या क्या सावधानियां इसको करने में, व्रत को करने में इसको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप ये बता दें तो। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बिल्कुल सही बात है। जल झुलनी जो एकादशी है उसको हम परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से मौसम परिवर्तन, आप देखते हैं कि मौसम परिवर्तन का आगाज हो जाता है। और ये जो परिवर्तन जो होता है ये अपने आप में सुफल देने वाला होता है। और अपन ये कह सकते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के समय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। और इस अवधि में जो भगवान विष्णु का भाव रहता है और जो भक्ति में वातावरण होता है वो आपको मनोकामना पूर्ण कर देने वाला होता है। ये भी माना जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर के श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस कारण इसे जलझुलनी एकादशी भी कहते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि आपने सुना होगा चंद्रश्री जी, ढोल ग्यारस। ढोल क्या है? ये एकादशी, परिवर्तनी एकादशी को ढोल ग्यारस भी कहते हैं क्योंकि ढोल में भगवान विष्णु, भगवान की मूर्ति का नगर भ्रमण होता है आज के दिन। और ये माता यशोदा ने कृष्ण के जन्म के 28वें दिन उनकी जलघट पूजा की थी, इसलिए ढोल ग्यारस के रूप में भी इस पर्व को मनाया जाता है। बिल्कुल। तो और आचार्य जी ने बड़े ही सरलता से और सरल बातों से समझाया कि किस तरीके से इस व्रत को करने से, एकादशी को कब मनाया जाता है, उस व्रत को करने से क्या सावधानियां भी रखनी चाहिए। आचार्य जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को पुनः जल जुड़नी एकादशी पर बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जय श्री राम। मेरे नाम